हेलो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आज 4 नंबर से सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। इसका सोल्यूशन करेंगे तो पहले मान लेंगे कि माना y बराबर tan इनवर्स -√3। ठीक है, मान लिए तो tan इनवर्स इधर है तो इस मान में आके हो जाएगा tan y इक्वल टू -√3। ठीक है, अब हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का शाखा परिसर मान -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, ये -√3 का मान लिख लेंगे हम। tan y इक्वल टू माइनस को तो माइनस लिखेंगे और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इसको आप रेडियन में चेंज कर देंगे तो tan y इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 180 होता है और 3 से भाग देगा तो 60 डिग्री होता है, तो tan 60 डिग्री को हम ये लिख दिए। अब क्या हो गया, tan और tan कट गया तो y का वैल्यू हो जाएगा -π/3। ठीक है, अब ठीक 5 नंबर क्वेश्चन फिर है cos इनवर्स -½ अब इसको हल करेंगे। ठीक है, माना y बराबर cos इनवर्स -1/2। ठीक, तो ये cos इनवर्स इस पार में तो इस पार हो जाएगा cos y इक्वल टू -½ ठीक है, हम जानते हैं कि शाखा परिसर मान परिसर मान 0 से π। इसका cos y बराबर -cos π/3, इसी को चेंज कर दिए -½ ठीक है, -½ को ही हम क्या लिखे cos π/3। ये पाई का मान कितना है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, इसको 3 से भाग दे देगा तो 3 × 18 0 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान तुम्हारा क्या है -½ इसी कारण हम रेडियन में चेंज करके इसको लिख दिए -cos π/3। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम, cos y बराबर cos π-π/3 इसको लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, चूँकि -cos थीटा इक्वल टू cos π-θ। ठीक है, इसी फार्मूला के तहत इसको लिखें। अब क्या हो जाएगा यहाँ, cos y इक्वल टू cos इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 3 π हो जाएगा, 3 3 कट गया, 1 गुना 5 कर देंगे तो π। ठीक, तो cos y
इक्वल टू कॉस 3 पाई में से 1 पाई चला गया 2 पाई/3। ठीक, अब ये कॉस और कॉस कट गया तो y इक्वल टू 2 पाई/3। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया आंसर। अब चलते हैं 6 नंबर। tan इनवर्स -1 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना y बराबर tan इनवर्स -1। अब ये tan इनवर्स इधर हो जाएगा tan y। ठीक है, -1। तो हम लिखेंगे चूँकि tan इनवर्स का शाखा परिसरमान ठीक है, -π/2 π/2। ठीक, tan y इक्वल टू -tan π/4। ठीक है, चूँकि ये -1 जो होता है tan 45 का मान होता है, तो tan 45 को हम लिख देंगे π/4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको, tan y tan -π/4। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, चूँकि -tan थीटा इक्वल टू tan -थीटा। ठीक, अब क्या हो गया कि ये tan और tan कट गया तो y इक्वल टू हो गया -π/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।